हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन बिजनेस के आज सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें किसी बिजनेस में को स्टार्टअप हमें कैसे देना है, और आज मैं आपसे बताने वाला हूँ कि हमें उस बिज़नेस को स्टेबिलिटी कैसे देनी होती है, हमें उस बिज़नेस में लॉन्ग टर्म में ले करके जाना है तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें हमेशा हमारे साथ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हमें उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद उनके अंदर का जो मोटिवेशन, उनके अंदर का जो डेडिकेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं अपने काम को लेकर के। तो ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उनको टाइम टू टाइम अपने काम को लेकर के उन्हें हम मोटिवेट करते रहें। अगला पॉइंट हमारा ये है कि हमें ये पहले से ही तय करना पड़ेगा कि हम जिस बिज़नेस को शुरू करने वाले हैं हमें उसमें प्रॉफिट कहाँ से आएगा। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट कहाँ से आएगा तो हमारा बिज़नेस किस पोजीशन पे ये हमें इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा। तो अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले ये पता लगा लीजिए कि हमें इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले हमें इसे प्रॉफिट में कहाँ से मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें लीगल तरीके से अपने बिज़नेस की शुरुआत करनी है। ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमें उसमें कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि हमें हमेशा खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। हम जो भी बिज़नेस हम शुरू करने जा रहे हैं, अगर हम खुद को टाइम टू टाइम अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम मार्केट में खुद को स्टेबल ना कर पाएँ। इसीलिए हमें हमेशा खुद को स्टेबिलिटी देने के लिए, हमें अपने बिज़नेस को स्टेबल तरीके से मार्केट में चलाने के लिए खुद को अपडेट करते रहना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा अगला पॉइंट ये, हमें अपने बिज़नेस से जुड़ी चीज़ों को लेकर के कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमें बिज़नेस को लेकर के कुछ नए तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ न कुछ नया आइडिया उसमें डालना पड़ेगा, और तभी हो सकता है जब हम खुद कुछ नया आइडिया को सीख करके उसमें अडॉप्ट करके उसमें डालेंगे। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के बाद आप उसमें तुरंत प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन मत रखें। अगर आपको लगता है मेरा बिज़नेस शुरू हो चुका है, अब मेरे पास खूब ज़्यादा पैसा आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी बिज़नेस के स्टेबल होने में कम से कम 1 साल से 2 साल का समय वक्त लगता ही लगता है। अगर आप ये सोचिए कि नहीं आज मैं बिज़नेस शुरू करूँ और मुझे बस अगले ही महीने से लाखों रुपये आना शुरू हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचिए बिज़नेस की शुरुआत करना है तो आप बिज़नेस शुरुआत मत करिए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है कि हमें बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट आ रहा है हमें उस प्रॉफिट को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, न कि खुद को इन्वेस्ट करना है। अगर हम अपने ही बिज़नेस से आ रहे प्रॉफिट को हम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने लग जाएंगे तो हमारे पास अपने बिज़नेस के लिए कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहेगा। अगर इन फ्यूचर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियली, ठीक है, तो हम उसे अपने बिज़नेस को हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि हम ऐसे कंडीशन में अपने बिज़नेस को हम सही तरीके से स्टेबल ना कर पाएँ, हम फेल हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ज़रूर ध्यान रखिए कि हम जो भी बिज़नेस हम शुरू करने वाले हैं, हमें उसमें जब भी कोई प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा हम उसमें उसे सबसे पहले अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रॉफिट पूरा फोकस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि हमें हमेशा अपने बिज़नेस को लोगों को बताना है, ताकि लोग हमारे बिज़नेस के बारे में जानें। जब तक लोग हमारे बारे में नहीं जानेंगे, हमारे बिज़नेस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमारा बिज़नेस मार्केट में सही तरीके से रन नहीं करेगा। और अब शुरू में आप बहुत बड़े ब्रांड नहीं होते हैं, आपको खुद अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। जब आपका मार्केट में बिज़नेस अच्छे से चलने लग जाएगा तो लोग आपके बारे में ऑलरेडी जानना शुरू कर देंगे। आज की वीडियो में आपको बस इतना ही बताऊंगा, बाकी की चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस बिज़नेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको कुछ यहाँ से आइडिया मिले। थैंक यू सो मच।